हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनजे एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र बैरागी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हाँ दोस्तों, एसएफटी रूल 114E ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के अंतर्गत आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर आयकर विभाग किस प्रकार से अपनी नज़र रखता है, किस प्रकार से वो डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचता है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हाल ही में गवर्नमेंट ने एसएफटी के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें आपके कई लेन देन को उन्होंने एसएफटी के दायरे में कवर किया है। ये सभी लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो इसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच रही है। और इस एसएफटी का जो दायरा है गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इससे गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी देखना चाह रही है कि जो पारदर्शिता है उसको किस प्रकार से बढ़ाना है। कर आधार बढ़ाने के प्रस्तावित उपाय है बेहतर अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित, कोई करदाता ना छूटे। इसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करें। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनको एक बार इसकी डिटेल जानकारी मिले कि भाई आपको किन किन कंडीशन की में रिटर्न्स फाइल करना है। यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए उच्च दर हाई रेटेड टैक्स की कटौती, टीडीएस का कटौती या टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 30 लाख से अधिक बैंक लेन देन करने वाले व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करना तो अनिवार्य ही है। टैक्स लिमिट जो है आयकर विभाग की, वो तो उन लोगों को तो आईटीआर फाइल करना ही है, पर ऐसे लोग जिनका 30 लाख से ज़्यादा का बैंक ट्रांजैक्शन होता है उन लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और 50 लाख के ऊपर कारोबार वाले सभी पेशेवर व्यक्ति और व्यवसायी उनको भी अपना आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। 40,000 से अधिक किराए का भुगतान अगर आपके द्वारा किया जा रहा है या आप प्राप्त कर रहे हैं किराए को 40,000 से अधिक, तो आपके लिए भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एसएफटी का जो दायरा उसको बढ़ाया है। अब अपन देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिन पे नज़र बनाए हुए हैं, और ऐसे ट्रांजैक्शन वो ऑटो रिकॉर्ड होकर गवर्नमेंट के पास पहुंच रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच रहे हैं, जहां वो ये देखते हैं कि भाई ऐसे ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पर गवर्नमेंट की नज़र है, किन किन ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट की नज़र है। हम देखते हैं सबसे पहले लेन देन की रिपोर्टिंग एसएफटी का जो दायरा विस्तार किया है उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सालाना 1 लाख रुपए से अधिक शैक्षणिक शुल्क या दान का भुगतान। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में, जो कि 1 अप्रैल 2000 पर्टिकुलर सपोज अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में यदि आपके द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक का शैक्षणिक शुल्क, शिक्षा शुल्क पे ऊपर खर्च हुआ है, या आपने डोनेशन दिया है सेक्शन 80G के तहत जो आप डिडक्शन लेते हैं कोई ट्रस्ट को, कोई ऐसी संस्थान को जो आप 80G में कवर है, तो उन संस्थान को अगर आपने 1 लाख से अधिक का दान दिया है, 1 लाख से अधिक शैक्षणिक शुल्क पर अगर आपने खर्च किया है, तो वो दायरा अब इसमें एसएफटी में आ जाएगा, वो चीज़ अब एसएफटी में कवर होगी। 1 लाख से अधिक की बिजली की खपत, अगर आपका सालाना जो बिल है वो 1 लाख रुपए से अधिक का आया है तो वो भी एसएफटी में अब कवर होने लग जाएगा। इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहेगी। बिजनेस क्लास में घरेलू हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, अगर आपने इकोनॉमिक क्लास की बजाय बिजनेस क्लास में अगर आपने हवाई यात्रा की है, आप गए हैं एरोप्लेन से, या विदेश यात्रा कोई आपने की है, तो वो लोग भी अब एसएफटी में कवर होंगे। 20,000 से अधिक का होटल का भुगतान, अगर आप होटल्स में रुकते हैं और उन होटल्स में अगर साल भर में आपका 20,000 से अधिक का भुगतान किया गया है तो वो लोग भी अब एसएफटी में कवर होंगे। 1 लाख से ज़्यादा आभूषण, पेंटिंग, मार्बल आदि की खरीदी, अगर कोई आप ऐसे आभूषण खरीदते हैं, ऐसी पेंटिंग या ऐसी मार्बल के आइटम्स जो कि सजावटी आइटम्स होते हैं वो खरीदते हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख से अधिक है, तो वो भी सारे ट्रांजैक्शन अब एसएफटी में कवर होंगे। चालू खाते में 50 लाख से अधिक जमा या क्रेडिट, अगर आपके करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक जमा हुए हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी अब एसएफटी में कवर होगा। गैर चालू खाते में 25 लाख से अधिक जमा या क्रेडिट, नॉन करेंट अकाउंट डेट मीन्स सेविंग बैंक अकाउंट्स, इनमें अगर आपका 25 लाख से अधिक जमा हुआ है तो वो भी अब एसएफटी में कवर होगा। सालाना यदि आप 20,000 रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर अगर जमा कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन भी अब आपका एसएफटी में कवर होगा। अगर आपने जीवन बीमा करा रखा है और सालाना आप 50,000 रुपये से अधिक का जीवन बीमा LIC का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एसएफटी में कवर होगा। 20,000 रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, अब अगर आपने सेक्शन 80D में जो आप बेनिफिट लेते हैं मेडिकल क्लेम का,
अगर वो ऐसा हेल्थ मेडिक्लेम अगर आपने लिया हुआ है, प्लान लिया हुआ है जिसका भुगतान सालाना वर्ष जो भुगतान है वो 20,000 से अधिक है, उसकी प्रीमियम अधिक है, तो वो भी एसएफटी में कवर होगा। शेयर मार्केट, डीमेट अकाउंट, बैंक लॉकर के लेन देन, ये सभी भी अब एसएफटी में कवर होने वाले हैं। तो लगभग गवर्नमेंट ने बड़े बड़े मेजर जो ट्रांजेक्शन है वो सभी को इसमें कवर किया है। आप एक बार और देख सकते हैं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। सालाना 1 लाख रुपए से अधिक शैक्षणिक शुल्क या दान का भुगतान, 1 लाख से अधिक बिजली की खपत, बिजनेस क्लास में घरेलू हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, 20,000 से अधिक होटल का भुगतान, 1 लाख से ज़्यादा आभूषण, पेंटिंग, मार्बल की खरीदी, चालू खाते में 50 लाख से अधिक जमा क्रेडिट, गैर चालू खाते यानी कि बचत खाते आदि में आपने 25 लाख से अधिक जमा किया है। सालाना अगर आपने 20,000 से अधिक का संपत्ति कर दिया है, 50,000 से अधिक आपने जीवन बीमा प्रीमियम जमा किया है, 20,000 से अधिक अगर आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है जिसका एनुअली आप भुगतान करते हैं वो 20,000 से अधिक है, शेयर डीमेट खाते, बैंक लाकर के लेन देन है। दोस्तों ये सभी लेन देन ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने एसएफटी में कवर किया है और ये सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के पास हो रही है कि इस प्रकार के खर्चे, इस प्रकार की चीज़ें कौन कौन कर रहा है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट जो अपना इसमें आपके जो लेन देन है इन पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि आप लोग अगर इस प्रकार के लेन देन में हैं तो आप अपना जो ITR है वो दाखिल करें और अपनी इनकम जो है उसको शो करें। अपनी संपत्ति अपने ब्यूरो को आप अपने CA, एडवोकेट या अपने लॉयर को बताएं ताकि वो आपका प्रॉपर रिटर्न फाइल करें, ताकि सभी प्रकार के कंप्लायंस हो सके। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप एक बार लाइक करें और RNG एसोसिएट्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।